देश के सामने इतने मुद्दे मुंह बाहे खड़े हैं, उन पर बहस क्यों नहीं होती है? आंतरिक सुरक्षा को लेकर सवाल है, प्रदूषण को लेकर सवाल है, हवाई अड्डों में जो अफरा तफरी मची हुई है, इंडिगो जिस कदर मनमानी कर रही है, जिस तरह का एकाधिपत्य है और इंडिगो के सामने यह सरकार नतमस्तक हो गई है, वो एक बहस का मुद्दा है। मगर नहीं साहब, बहस किस पर हो रही है? बहस वंदे मातरम पर हो रही है। उसमें कोई आपत्ति नहीं है मुझे, वंदे मातरम का तो क्या ही कहना दोस्तों। कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र, बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू। आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने आज जितनी भी बातें रखी, उन्होंने कहीं ना कहीं आरएसएस के लिए शर्मिंदगी भरा माहौल पैदा कर दिया। सबसे पहला सवाल मेरा प्रधानमंत्री से, आरएसएस का जो आधिकारिक गाना है वह है नमस्ते सदा वत्सले। क्या वजह है प्रधानमंत्री कि वंदे मातरम को उन्होंने आधिकारिक गाने के तौर पर नहीं अपनाया? अब मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं कि इससे पहले मैं आपको सुनाऊं कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, कांग्रेस ने इसका क्या जवाब दिया, अखिलेश यादव ने क्या कहा। इन तमाम मुद्दों की हम चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको एक लेख का एक हिस्सा सुनाना चाहता हूं। इत्तेफाकन दोस्तों, यह लेख मैं ढूंढ कर लाया हूं क्योंकि यह लेख छपा है भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र में अहम भूमिका निभाने वाले मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 में, और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि आरएसएस को वंदे मातरम से दिक्कत थी। पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। आरएसएस ने तब इससे दूरी रखी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शुरुआती दिनों में वंदे मातरम गीत को लेकर थोड़ा संशयपूर्ण था, इससे दूरी रखता था। 1925 में आरएसएस की स्थापना के समय वे इसे अपना प्रार्थना का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यह गीत कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में आरएसएस ने शुरुआत में वंदे मातरम को अपने संगठित साहित्य या पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया। यह भी माना जाता है कि संघ का फोकस और कार्यशैली कांग्रेस से अलग थी, इसलिए उन्होंने इसे अपनाने में संकोच किया। यह बात अलग है कि बाद में अपना लिया गया, मगर शुरू में नहीं। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, यह वो आरएसएस है जिसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। यह वो आरएसएस है जिनके नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया। यह वो आरएसएस है जिसके दफ्तर में 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया, और जब नागपुर में 3 लोग पहुंचे थे उनके दफ्तर में तिरंगा फहराने के लिए, तब आरएसएस ने उन पर मुकदमा कर दिया था।